राजधानी दिल्ली प्यासी है। जी हां, पिछले कुछ वक्त में आपने तस्वीरें देख ही ली होंगी। जगह जगह मटका तोड़ प्रदर्शन तो चल ही रहा है, लेकिन अब दिल्ली के कई इलाकों सहित वीवीआईपी इलाकों में भी अब पानी की किल्लत शुरू हो गई है। गीता कॉलोनी जैसे इलाकों में, संगम विहार, वसंत विहार, ओखला में पानी की भारी किल्लत है। एकमात्र टैंकर यहां पर वो विकल्प बने हुए हैं कि सुबह से रात तक टैंकरों की इंतजार में लोगों की आंखें सिर्फ और सिर्फ इंतजार करती है, इस उम्मीद में कि एक बाल्टी पानी मिल जाए, पीने लायक पानी मिल जाए, साफ पानी मिल जाए। और इसी जद्दोजहद में दिल्ली वासियों का पूरा दिन खत्म हो रहा है। राजधानी दिल्ली का यह हाल है। तो दिल्ली में परिस्थितियां काफी विकराल हो रही हैं। मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। मोहित, पिछले कई दिनों से आप ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं, दिल्ली वासियों की परेशानी दिखाने की, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी हमारी कोशिश और प्राथमिकता तो यही है ना कि जिम्मेदार अफसरों के आगे ये चीजें पहुंचे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल लाउडनेस, पॉलिटिकल हाइप मच रहा है। आम लोगों को, दिल्ली वासियों को पानी मिलेगा, इसकी कोई तस्दीक कर रहा है? कोई कह रहा है कि हाँ, साफ स्वच्छ पानी मिलेगा? रोहित, इतना समझ लीजिए कि पुराणों में तो भले ही भगीरथ जी स्वर्ग से मां गंगा को धरती पर उतार लाए थे, लेकिन दिल्ली में पानी आ जाएगा ये बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं, पिछले 20 दिनों से ज्यादा की कवायद हो रही है और मोटा मोटी ये मान लीजिए लगभग 1 महीना बीतने को है। राजधानी दिल्ली के नलकों में अभी पानी नहीं आ रहा है। कहीं टैंकर आ रहे हैं तो कहीं बिल्कुल नहीं आ रहे, कभी दिन में 2 बार आ रहे हैं तो कभी टैंकर 10-10 दिन नहीं आए, ऐसा भी दिल्ली में देखा गया। राजधानी दिल्ली की पाइपलाइन, जो कि 13,383 किलोमीटर की पाइपलाइन है, कई जगह फूटी हुई है। 2,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया, कागजों में FIR दर्ज करा दी गई। बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सबने मटका फोड़ प्रदर्शन कर दिया, लेकिन पानी का सोल्यूशन नहीं निकल पाया। अब आप देखिए, विवेकानंद कैंप जहां मेरी मौजूदगी है, यहां भी सुबह एक टैंकर आता है और उसके बाद पूरे दिन यहां पर टैंकर नहीं आता था। हालांकि मीडिया के में जब हाइप बनी, चीजें दिखाई गई, उसके बाद यहां पर सुबह शाम 2 टाइम टैंकर आने शुरू हो गए। तो ये राजधानी विवेकानंद कैंप का हाल है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, चाहे वो संगम विहार इलाका हो, देवली हो, ईस्ट पटेल नगर हो, चाहे गीता कॉलोनी हो, पुस्ते हो, दिल्ली का कोई भी ऐसा इलाका हो, कोई भी ऐसा गाँव है जहाँ पर पानी का संकट ना हो, अगर ऐसा कहेंगे तो फिर वो बेईमानी होगी। राजधानी दिल्ली के जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहीं आप समझिए साल भर पहले लाइन बिछाई गई थी। उस पानी की सप्लाई, उस लाइन में साल भर कोई सप्लाई नहीं की गई। उसके बाद अभी 3 दिन पहले यहाँ सप्लाई शुरू की गई, वो भी टेस्टिंग के तौर पर। 3-3 मिनट के लिए यहाँ पर पानी आता है, 5-5 मिनट के लिए। हालांकि अब आप ये समझ लीजिए, आपको ये जो मेरे पीछे डिब्बे नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो पूरी बस्ती है, ये इस आसपास का, अगर मैं आपसे आपको बताना चाहूँ, यहाँ लोग बहुत परेशान हैं। और ये महज विवेकानंद, संजय कैंप, प्रीत विहार, ईस्ट पटेल नगर, इन्हीं इलाकों की बात नहीं है। दिल्ली के कई सारे हिस्सों में इसी तरीके की परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं। आम आदमी पार्टी, जल मंत्री आतिशी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, दिल्ली के तमाम विधायक, सांसद मिलकर आपस में संवाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आतिशी कह रहे हैं कि सांसदों की भी अपनी जिम्मेदारी है, हरियाणा में आपकी सरकार है, आप प्लीज उनसे बात कीजिए, थोड़ा पानी एक्स्ट्रा मिल जाए। कहीं से कोई राहत भरी खबर है क्या? आप तो भागीरथी की बात कर रहे हैं, यहां तो बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। देखिए रोहित, संवाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन समय जरूर बर्बाद कर रहे हैं। तो संवाद से बर्बाद तक का ये जो सफर है, इसके लिए दिल्ली वाले लोग सफर कर रहे हैं। अब आप समझिए 46-47 डिग्री दिल्ली के अंदर तापमान है, ऊपर से फिर ये पानी की हाहाकार मचा हुआ है। तो एक तरफ गले सूखे हैं, एक तरफ नदी नाले सब सूखे पड़े हैं, एक तरफ लोगों को पीने का पानी नहीं है, तो एक तरफ आसमान से पानी नहीं है। यानी दिल्ली वालों के ऊपर डबल मार है। और आपने जिस का जिक्र किया कि आपस में सामंजस्य बिठा के कोऑर्डिनेशन के साथ करें, वैसा भी कुछ हो नहीं रहा है। और आप देखिए, राजधानी दिल्ली में कमोवेश पिछले 1 महीने से यही सूरत हाल बने हुए हैं। अब इससे पहले हमने देखा कि आतिशी, जो कि जल मंत्री हैं, वो अभी बीते दिनों उन्होंने मतलब वजीराबाद डैम का भी दौरा किया था। उसके अलावा उन्होंने कई सारे और इलाके दिखाए, डैम दिखाए, वहां भी उन्होंने देखा। उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने दिखाया कि हरियाणा से जितना पानी छोड़ा जाना चाहिए उतना पानी है नहीं। वो लीपापोती कर रही हैं, वो आरोप